दानिशवर, अस्करी तंजीमों के आला अफसरान और जनाब जाफरी के दोस्त, उनके फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं। इसलिए हम वजह तौर पर ये तवक्को रखते हैं कि आज उनकी खिदमत और उनकी इल्मी व अदबी कारनामों के साथ साथ मुस्तकबिल के लिए उनकी आरा और अफकार से भी हम मुस्तफ़ीद होंगे, जो नेशनल लाइब्रेरी के ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह नाफिज़ किया जाएगा। आज की इस नशस्त के ममदूह सैयद बशीर हुसैन जाफरी की ज़िंदगी और उनके काम के बारे में मुख्तसर मालूमात फराहम करने के लिए मैं जनाब औरंगज़ेब परवाना साहब से दरख्वास्त करूँगा। परवाना साहब। अल्लाह सैयद बशीर हुसैन जाफरी 15 मई 1934 को रियासत जम्मू और कश्मीर के ज़िला पुंछ में पैदा हुए। अब ये आज़ाद कश्मीर का ज़िला बाग है। आपका ताल्लुक़ सादात गर्देज़ी के एक दीनी और इल्मी घराने से है। आपने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फैसर, मिडिल स्कूल दीरकोट और हाई स्कूल रावलाकोट से हासिल की। ग्रेजुएशन इस्लामिया कॉलेज लाहौर और MA पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। सुबह पंजाब से इम्तिहान पास करके आपने सुबह पंजाब में आज़माबाद ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन इस्लामाबाद में काम किया। मई 1994 में रिटायर हुए। आपने गुज़श्ता 30 बरस के दौरान इल्मी, अदबी, मालूमाती, अखलाकी, साइंसी मौज़ूआत पर सैकड़ों मकालात लिखे जो कौमी प्रेस में शाया हुए। पाकिस्तान और मसला कश्मीर, आलम इस्लाम, जंग आज़ादी कश्मीर, आलमी माशरती, तारीख़ी, जोग्राफियाई मौज़ूआत पर आपने बहुत लिखा है। अपनी इन बिखरी तहरीरों को आपने यकजा करके ये नाम दिए हैं: तज़किराए जंग आज़ादी कश्मीर, साहिबान ज़िंदगी, खुद सवाने हयात, सूरज मेरे पीछे, ये आलमी सफ़रनामा है। हुर्मत लफ्ज़, ये मकालात का इंतखाब है। साइंसी इंशाइए, रोज़मर्रा साइंस से मुतल्लिक़ मज़ामीन हैं। ममालिक इस्लामिया और कश्मीरीज़ फ़ाइट फ़ॉर पाकिस्तान, ये जादिया कश्मीर 1947-48 का वाक़ाती रोज़नामचा है। एल्बम पाकिस्तान की तारीख़, तस्वीरों में बाहवाला पाक भारत जंग, सितंबर 1965। आपको अपनी इन तहरीरों पर बारहा इनामात और अवार्ड मिले हैं। आपने 3 बार अपनी ज़ाती हैसियत में दुनिया भर का मालूमाती दौरा किया है। आपकी सियाहत, इल्मी काम और पाकिस्तान से मुतल्लिक़ तारीख़ी एल्बम के हवाले से ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन ने अपने आर्काइव के लिए कुछ मवाद महफूज किया है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बावकार और फ़ाल इल्मी, अदबी और साइंसी तंजीमों की आपको रुकनीत हासिल है। आपने एक उर्दू महानामा बसीरत के नाम से 16 बरस तक शाया किया। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के न्यूज़ बुलेटिन के आप एडिटर रहे। पाकिस्तान के मुतअद्दिद जराइद और डाइजेस्टों के आप एडिटोरियल बोर्ड पर हैं। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मुनक़्क़द होने वाली कॉन्फ्रेंसों और मुज़ाकरात में आपने मकालात पेश किए। बहसों में हिस्सा लिया। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के दौरे हुकूमत में उर्दू ज़ुबान में लिटरेचर की खिदमत करने पर पाकिस्तान बशमूल मशरक़ी पाकिस्तान बर में एजाज़ सैयद बशीर हुसैन जाफरी ने हासिल किया। पाकिस्तान बर में 1967 में 32 अहले कलम को निशान सपास का एजाज़ दिया गया, तो आज़ाद कश्मीर से ये एजाज़ सैयद बशीर हुसैन जाफरी ने हासिल किया। हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने 1970-71 में पहला पब्लिकेशन अवार्ड सैयद बशीर हुसैन जाफरी को दिया। बहुत शुक्रिया। इस ख्याल से कि साहिब शाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे उभर कर सामने आ जाए, खुर्शीद नेशनल लाइब्रेरी ने सैयद बशीर हुसैन जाफरी साहब के लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवालनामा तैयार किया। सैयद मंजूर हुसैन साहब ये सवालात करेंगे और जाफरी साहब ये मुख्तसर जवाब देंगे। सैयद मंजूर हुसैन साहब। आपसे पहला सवाल है कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आप निस्बतन तफसील से बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं जिस तरह के अभी मेरे बारे में मेरा कवायफनामा पेश किया गया है, मैं 1934 में सुहावा शरीफ में पैदा हुआ
اور اس کے بعد میں نے پرائمری اسکول سیسر میں، دھیر کوٹ، باغ، راولہ کوٹ اور پونچھ شہر میں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں اسلامیہ کالج لاہور چلا گیا. وہاں سے اس فراغت کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹر کیا. اس کے بعد میں نے سروس جوائن کی. تو اس طرح سے میں مسلسل ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے علاقے سے اور اس کے بعد لاہور میں حاصل کی. آپ اپنے تعلیمی کیریئر کو بیان کرنا پسند کریں گے؟ ہاں، تعلیمی کیریئر میں یہ کہ میں نے 8ویں کا جب امتحان پاس کیا تو اس وقت مجھے اسکالرشپ ملا تھا. اور اتفاق یہ ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج میرے اس محفل میں 2 کلاس فیلو ہیں. جو پرائمری میں جب میں داخل ہوا 1941 اور 42 میں، تو سردار الطاف خان اس وقت مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن اتفاق سے آج میرے سامنے بیٹھے یہ بتائیں گے کہ میں کیسا اسٹوڈنٹ تھا. اس کے بعد حسن اتفاق یہ ہے کہ میٹرک میں نے جب راولہ کوٹ سے کیا تو سابق ایم ایل اے سردار محمد روشن خان بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ میٹرک کا رزلٹ آپ کو بتا دیں گے. تو اسی طرح میں نے یقین جانیے کہ میں نے صرف 9 برس کی تعلیم میں ماسٹر کر لیا تھا، اور یہ میرا خیال ریکارڈ ہے. آپ نے جو ذریعہ معاش کے لیے جدوجہد کی ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں. میں نے زندگی میں بہت جدوجہد کی اور میرے 6 مختلف محکمے رہے. جس محکمہ میں ذرا بھی شائبہ ہوا کہ یہاں مجھے روزی جو ہے وہ عقل حلال کے علاوہ بھی مل سکتی ہے، میں نے آہستہ آہستہ چھوڑے ہیں، لیکن بہت محنت کی ہے. 35 برس میں نے کام کیا ہے، اور اس میں آزاد جموں کشمیر میں بھی میں نے کام کیا. اس کے بعد میں لاہور پہنچا. وہاں 1958 میں ایم اے کرنے کے بعد میں نے پنجاب سے امتحان پاس کیا، اور پھر صبح پنجاب میں سروس کے بعد زرعی یونیورسٹی میں میری سروس رہی ہے کوئی 15 برس. اس کے بعد پاکستان سائنس فاؤنڈیشن میں، یہ جہاں آج بیٹھے ہیں یہ میرا محسن ادارہ ہے، یہاں میں نے 20 برس گزارے، اور اس کی لائبریری سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا. یہاں کے لوگوں سے میرا بہت اچھا جو میرا علمی کام ہے، اگر یہ اتنا بڑا ادارہ میرا سپورٹ نہ کرتا تو شاید میں اتنی اچیومنٹ نہ کر سکتا. الحمدللہ میں نے بہت محنت کی ہے، اور ابھی پچھلے سال میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میری 60 سال عمر ہو گئی تھی. اچھا، یہ آپ کو لکھنے پڑھنے کی عادت کیسے پڑی؟ یہ میں جب پرائمری میں تھا تو اچھا اسٹوڈنٹ تھا، مڈل تک بھی بہت اچھا رہا، میٹرک میں آگے بھی چلتا گیا. لیکن 1965 کی جو جنگ ہوئی ہے، چونکہ میں 1947 میں بھی جنگ میں شریک رہا ہوں اڑی ماز پر، تو اس سے میرا ایک تھے زرعی یونیورسٹی میں مجھے لائبریری مل گئی. اس میں میں نے انسائکلوپیڈیاز پڑھے، سائنس کو خوب پڑھا، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، انجینئرنگ، میڈیکل، جو کتابیں تھیں انسائکلوپیڈیا پڑھے. تو میری سوجھ بوجھ جو ہے باقی لٹریچر کے علاوہ وہ سائنس کی طرف بھی گئی. تو اس طرح سے مجھے سائنس میں اور لٹریچر دونوں کام کرنے کا موقع ملا ہے. آپ کے پسندیدہ علمی شعبے کون سے؟ میرے پسندیدہ علمی شعبے میں فکشن نہیں پسند کرتا، میں ریسرچ کام کو پسند کرتا ہوں، اور معلومات عامہ اور ریسرچ کا کام. آپ کن کن لکھنے والوں سے زیادہ متاثر ہوئے؟ میں شروع میں جب میں بی اے میں تھا تو جو لکھا کرتا تھا مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتابیں پڑھتا تھا، بہت متاثر تھا ان کی اردو زبان کے انداز سے اور بیان سے. میں نے نقل کرنے کی بھی کوشش کی اپنی حد تک. اس کے بعد یعنی 60s کی دہائی میں نے پیر علی محمد راشدی لکھا کرتے تھے، بہت اچھا انسائکلوپیڈیا کی ٹائپ ان کی انفارمیشن ہوتی تھی. تو اس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنی باریکی سے کسی چیز کو یہ تلاش کرتے ہیں مجھے بھی اس طرح لکھنا چاہیے. آپ نے کوئی علمی ادبی ایوارڈ یا اعزازات حاصل کیے ہیں؟ جی ہاں، اس کے لیے یہ سامنے چارٹ لگا ہوا ہے، میں نے تقریباً 40 کے لگ بھگ ایوارڈز حاصل کیے ہیں. تو یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اس میں جا نہیں سکتا. آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور ادب میں بھی بہت لکھا ہے، اور یہ دونوں آپ کس طرح برابر کریں؟ یہ اس طرح جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اگر میں زرعی یونیورسٹی میں یا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن میں نہ پہنچتا تو میں سائنس میں نہیں لکھ سکتا تھا. مجھے پتہ بھی نہیں تھا. جس آدمی نے میٹرک میں ایف ایس سی نہیں کیا ہے، بی ایس سی نہیں کیا، ایم ایس سی نہیں کیا، وہ کیسے سائنس لکھتا ہے. لیکن تھوڑا سا واقعہ بیان کروں کہ یہاں جب میری بھرتی ہوئی ہے یہاں بطور پبلک ریلیشنز آفیسر کے، تو ڈاکٹر ہاشمی جو چیئرمین تھے ان کو بورڈ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ آدمی تو سائنس کا ہے نہیں، تو آپ نے اس کو سائنس کیوں دی ہے. تو انہوں نے چونکہ چیئرمین تھے انہوں نے فرمایا کہ جتنا اس شخص نے لکھا ہے یہ 5 بار پی ایچ ڈی کر سکتا تھا سائنس میں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے اکتسابی عمل ہے، اس نے یہ محنت کی ہے، اور یہ جو کام میں اس سے لینا چاہتا ہوں یہ اس بہترین صورت میں کر سکتا ہے. سننے میں آیا کہ آپ نے جہاد کشمیر میں حصہ لیا تھا، اس کی تفصیل بیان کریں؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 2 اکتوبر 1947 کو ہمارے پونچھ سے جہاد کا آغاز ہوا. امیڈیٹلی میرپور میں جہاد شروع ہو گیا، اور دسمبر 1947 میں باغ سے 5 بٹالین ریز ہوئی تھی شروع میں.
फर्स्ट ए के, सेकंड, थर्ड, अभी कर्नल साहब मौजूद हैं, आपको तफसील बता देंगे। तो उस ज़माने में 3rd बाग बटालियन होती थी और उसके कैप्टन आलम शेर खान उसके सीईओ थे। तो उनकी बटालियन में मैं उड़ी माज में गया था लड़ने के लिए, बाकायदा वहाँ 3 महीने रहा, उसके बाद मैं फिर वहाँ से वापस आएगा, जंग में शामिल रहा हूँ मैं। आपने दुनिया भर को बार बार देखा है, इस आलमी सफर का सबब क्या है और इसका आपको ख्याल कैसे पड़ेगा? ये शुरू से मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे पर लग जाए तो मैं उड़ जाऊं, लेकिन उस वक्त नहीं लगे। 50 साल की उम्र को पहुंचने के बाद मुझे पर लगे हैं और फिर मैंने भरपूर तरीके से इस कुर्रा अर्ज़ का पूरा नहीं तो खासा हिस्सा बड़ी भरपूर गहराई से देखा है। आप जिन असातिज़ा या शख्सियात से या जिन लोगों से भी आप ज़्यादा मुतासर हुए हैं उनका आप तज़किरा करें? हाँ, वो तफसील बहुत ज़्यादा है। मैंने 2 आदमियों को तो आपको लिखवा दिया जिसकी तहरीर से मैं मुतासर हूँ, लेकिन ज़ाती तौर मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनसे मुतासर हूँ मैं। मेरे कुछ मेहरबान हैं, कुछ इल्मी शख्सियात हैं, वो तफसील ज़्यादा होगी, तो वक्त बचाने के लिए मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। आपने अपनी तहरीरों को यकजा किया है या यानी कोई किताब भी लिखी है? जी हाँ, अब इस वक्त जो पहली किताब मेरी प्रेस में जा रही है वो कश्मीरीज़ फाइट फॉर पाकिस्तान है। ये 1947 की जंग आज़ादी का अंग्रेज़ी में मैंने इसका वाक़याती जायज़ा पेश किया है। उसके इमीडिएटली बाद मेरी 4-5 किताबें और तज़किरा जंग आज़ादी कश्मीर तैयार है, और सफ़रनामा मैंने जो लिखा वो तैयार हो चुका है, सूरज मेरे पीछे मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद नविश्त एक तैयार की है, वो भी तैयार है। तो अब मैं बारी बारी इनको इंशाअल्लाह ताला प्रेस में लाऊंगा। आप गैर ममालिक गए, वहाँ आपने मुख्तलिफ लाइब्रेरियाँ भी देखी होंगी, तो हमारे यहाँ भी लाइब्रेरियाँ हैं, आप कुछ मुआवजा करेंगे? जी हाँ, मैंने वहाँ देखा है यूरोप में और हर मुल्क में, अमेरिका में कि बेतहाशा बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं, छोटे छोटे काउंटीज़ में अलग अलग हैं। तो उनके माली हालात, एक तो वो तालीम वहाँ बहुत ज़्यादा है, दूसरा इंसानों की ये वहाँ हैबिट बन चुकी है कि जो आदमी सफ़र कर रहा हो, घोड़े पर सवार हो, बस पे हो, ट्रेन पे हो, वो मताला करता रहे। हम एक दूसरे के साथ, अपने साथी के साथ बातें करते हैं, वो इस तरह नहीं करते, इसको मायूब समझा जाता है। हर आदमी कोई न कोई किताब रसाला कोई पढ़ रहा होता है, तो इसी वजह से लाइब्रेरियाँ वहाँ मौजूद हैं। और अगर हमारे यहाँ ये आदत बन जाए, एक तो पहले ये कि हमारी ये शरा जो है खानगी ये बहुत कम है, अगर ये बढ़ जाए और उसके बाद वसाइल मुहैया हों, लाइब्रेरियों को बहुत डेवलप करना चाहिए। दुनिया में जहाँ भी लाइब्रेरियाँ हैं उसके लिए डेवलपमेंटल फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आज़ाद कश्मीर में भी। हमें यह मालूम हुआ है कि आपने जहाद कश्मीर 1947-48 के बारे में एक वाक़याती जायज़ा या तारीख लिखी है, इसके माखज़ क्या है? इसके माखज़ मैंने पहले तो 1960 से 70 तक खुद रिसर्च का काम किया है। मैंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके में जिन लोगों ने जंग लड़ी उनको खतूत लिखे, इत्फाक से सरदार मुख्तार खान साहब गवाह हैं। 1970 में मैंने फ़िज़िकली दौरा भी किया और जगह जगह जाके कैंप लगाए। एक तो साबिक ऑफिसर, सीनियर, जूनियर अफसर जो भी लड़ने वाले थे उनको मैंने तलाश किया। इत्फाक से उस ज़माने में तकरीबन 80% लोग मुझे ज़िंदा मिल गए थे जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। अब 5% भी नहीं मिलते, और जो मिलते भी हैं आवाज़ कार रफ्ता हैं। तो एक वो था। दूसरा, AK रेजिमेंट सेंटर वालों ने बहुत बड़ा तारीखी काम किया है, वो खुद अपने हिसाब से कर रहे हैं, उससे भी मुझे कुछ फ़ायदा मिला है। ISPR जो GH का और रावलपिंडी का सेक्शन है, इन्होंने ब्रिगेडियर मेजर जनरल रियाजुल्ला के दौर में बहुत ओपन कर दी थी वो चीज़ें, सब चीज़ें हमें मुहैया कर दी उन्होंने, सरकारी डॉक्यूमेंट्स तक, जो अब तो कोई राज नहीं रहा कश्मीर के मसले में। इसके अलावा इंडिया में जो किताबें लिखी गई हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने एक चीज़ लिखी है बड़ी काम की, वो मेरे पास मौजूद है। उसके अलावा इंडिया में जो किताबें लिखी गई हैं वो मेरे पास मौजूद है। अब ताज़ा एक किताब पूंछ शहर से छपी है, खुशदेव एक आदमी है वहाँ, उसने लिखी है, और उसने कर्नल मलूक सिंह का तफसील से तज़किरा किया है, जो कोहाले से लेकर डोली तक, पूंछ तक, सरदार कयूम के इलाके में जो जंग लड़ी गई, इसमें वो ही हमारे साथ एक मेजर खजूर सिंह था और कर्नल मलूक सिंह, और उन्होंने अपनी स्टोरी इसमें दी है। तो इस तरह से मुझे ओरिजिनल चीज़ें जो है मिल गई हैं। आपने अखबारात की मतबूआ तस्वीर की मदद से पाकिस्तान की जो मुसव्वल तारीख तैयार की है, जिसकी एक झलक हमने 23 मार्च को भी देखी थी, ख़ास तौर से पाक भारत जंग सितंबर 1965, ये ख्याल आपको कैसे आया? ये ख्याल है, एक तो वो जंग का जज्बा जो था वो मेरा था, दूसरा मुझे ये ख्याल आया कि ये मैं चीज़ें पहले से भी मैं जमा करता था। हमारे घर की लाइब्रेरी में अब भी पुराने अखबारात रसाले मिलते हैं, तो जो बहुत हो गए जमा, तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि इसको मैं किसी अच्छे तरीके से तरतीब दूँ, एक स्टोरी बन जाए। ये स्टोरी बनती जाए तो उसको मैंने तारीख़ के हिसाब से और एक तरतीब दी है। तो ये अखबार की ज़िंदगी सिर्फ एक दिन होती है।